आज पूरे झारखंड में जितने भी अधिवक्ता हैं उन लोगों के द्वारा स्टैम्प टिकट में बेतहाशा वृद्धि को लेकर विरोध जताया जा रहा है, जिस वजह से आज सभी अधिवक्ताओं ने अपने आप को जुडिशियल काम से वंचित रखा और साथ ही साथ काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे हैं। धनबाद की अगर हम बात करें तो हम सीधा बात करते हैं धनबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से और जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से विरोध करके उन लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये फैसला बदला जाएगा। एक दिन का ये पूरे राज्य में हम लोगों को न्यायिक कार्य से आज अपने को हम लोग रोके हैं और ये इसलिए किए हैं कि सरकार जो है 35,000 के लगभग हमारे पूरे राज्य में अधिवक्ता हैं। वो 35,000 आज काम में अपना काला बिल्ला लगाकर अपने न्यायिक कार्यों से अलग हैं। उसी के तहत धनबाद में हम लोग सब अलग हैं। सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आपका ये जो निर्णय है जन विरोधी निर्णय है। जनता जो है जो न्यायालय तक आती है वो उसको इतना पैसे कोर्ट फीस के रूप में आपने कर दिया है जो वो अपने अपने कामों के लिए वो आ पाएगी। सिविल में जो 50,000 सबसे अधिक था वो अब 3 लाख रुपया कर दिया गया है। वो ऐसी गरीब जनता जो कोर्ट की तरफ आती थी न्याय पाने के लिए वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके पास 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया होगा नहीं और वो आ नहीं पाएगी। और इससे क्या होगा कि जो दबंग लोग हैं जो सदियों से लोगों को अपनी दबंगता से उनकी ज़मीन को हासिल करते रहे हैं, वही लोगों का फिर राज्य शुरू हो जाएगा और बाध्य होकर के वो उसी के अंडर में वही अपना मोह मार करके रहेगी। इसलिए इस कानून को वापस लेने की बात हम लोग करते हैं और फिर से हमारे बार एसोसिएशन और को मिल करके बैठ करके एक जो सही हो कम हो उस राशि को रख करके फिर नया कानून बनाया जाए। इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। सबसे पहले तो एक करेक्शन हम कर दें कि पिछले बार जो हमारे अध्यक्ष महोदय से आपने जो सवाल पूछा था कि सिर्फ काला बिल्ला नहीं लगाया गया। काला बिल्ला एक टोकन ऑफ प्रोटेस्ट है और आज हम लोग अपने आप को जुडिशियल वर्क से अलग भी किए हुए हैं। आज पूरे झारखंड में कहीं भी कोई भी अधिवक्ता अपने जो जुडिशियल वर्क होता है उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। मैंने न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप है झारखंड में। आज ये प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है। जो वाद प्रोटेस्ट के लिए हम लोग क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग अपने गरीब समाज के जो वंचित तबके हैं जो, और इसका इम्पैक्ट आप समझिए, ये टोकन ऑफ प्रोटेस्ट क्यों किया गया, इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ सकता है स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फी का इन्हांसमेंट का, उसको आप लोग जर्नलिस्ट है उसको, ये अधिवक्ता अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हम लोग काम करेंगे, फीस लेंगे, कोर्ट फी देना लिटिगेंट्स का काम होता है। जो समाज के जो गरीब वंचित लोग हैं वो न्यायिक व्यवस्था में यदि नहीं आ पाएंगे तो अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए उनको क्या कदम उठाएंगे। आप लोग को स्मरण होगा कि देश में कानून की व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई व्यवस्था है और जब लोग अपने अधिकार की रक्षा न्यायालय के द्वारा नहीं करवा पाएंगे, इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, तब वो क्या करेंगे। वो जंगल राज वाली सिस्टम है, जो माइट है वही राइट है, जो ताकतवर है उसी वही, तो ऐसी डेमोक्रेटिक पूरी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। देश की जो पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसका दूरगामी प्रभाव क्या हो सकता है। और ये हम बार बार बताते हैं कि अधिवक्ता शुरू से ही, आप देखेंगे हम लोग का इतिहास जो है इस प्रोफेशंस का, कि आज़ादी के पूर्व के भी जो भी लड़ाई हुई, समाज की लड़ाई हुई, उसमें अधिवक्ताओं ने आगे बढ़ कर काम किया और ये भी आज समाज की लड़ाई है। ये अधिवक्ता वर्ग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये समाज की लड़ाई को आगे ले जाने का काम कर रहा है। और सरकार से आग्रह करेंगे, होपफुली हम लोग ये उम्मीद ही करते हैं कि परहैप्स, हमको जैसा लगता है कि हम लोगों से, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम लोगों से चर्चा नहीं की गई, एक कॉमन पीपुल और जुडिशियल सिस्टम में एक ब्रिज का काम करता है। इस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम हम लोग कोर्ट में जो फाइट करते हैं, लीगल बैटल लड़ते हैं, उसके अलावा भी हम लोगों का इंपॉर्टेंस है, जो कि अब पहले की सरकार इस बात को समझती भी थी कुछ, अभी की सरकार लग रही, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस बात को नहीं समझ पा रही है कि हम लोगों से यदि डिस्कशन किया जाता तो हम लोग समाज का जो पहलू है उसको हम लोग अवगत कराते। इन्हांसमेंट था भी, यदि आवश्यक था तो एक प्रोपोर्शनेट वे में होता, एक रिजनेबल इन्हांसमेंट होता। आप सडनली आप 6 टाइम्स 4 टाइम्स आप कर दे रहे हैं, तो ये बड़ा ये आप इसके दूरगामी प्रभाव को देखिए और उम्मीद करते हैं। आपने पूछा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज इस हमारी जो बात है वो जो सरकार है, लेजिस्लेचर हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके कानों तक जाएगी, उन तक हमारी जो आवाज़ है वो जाएगी
और उम्मीद करते हैं कि रोल बैक करेंगे वो। ये कोर्ट फी स्टैंप ड्यूटी जो है सो उस पर अचानक अप्रत्याशित वृद्धि सरकार के द्वारा की गई और जिसके बढ़ने से अधिवक्ता, क्योंकि उस समाज के सबसे पिछले वर्ग में पायदान में जो लोग हैं, गरीब गुरबा, उनकी आवाज़ बन करके हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज जो 50,000 रुपये एड वैलोरम कोर्ट फी था वो 3 लाख रुपये हो गया, जहाँ 5 रुपया था वो 20 रुपया हो गया, तो गरीब लोग पहुँच नहीं पाएंगे। जब है कि एक तरफ कि न्याय आपके द्वार हम बोलते हैं, तरह तरह का लोक अदालत और कंसिलिएशन आप लोग भी कवरेज करती ही हैं। इतना कोर्ट फीस और जिस हिसाब से ज़मीन का विवाद बढ़ता है, तो कोई गरीब आदमी का कोई बड़ा आदमी कर ले तो उसको तो कोर्ट फी नहीं मिलेगा, वो न्यायालय तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो हम लोग इसके विरोध में, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ है इसको सरकार वापस ले, और जो एक तरीका होता है कि बार काउंसिल के साथ में राय मशवरा करके एक उचित, एक रीजनेबल जो बढ़ा पाए, जो यहाँ के लोगों को देख सके। क्योंकि चारों तरफ महंगाई का जो मार है, इस महंगाई के साथ में ये महंगाई, जो महंगाई कहीं ना कहीं आदमी को न्याय पाने के लिए उसको रोक दिएगा। इसके विरोध में हम लोग आज काला बिल्ला लगा करके धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड के प्रत्येक जिला में आज ये विरोध स्वरूप ये चल रहा है, और इसी वजह से सभी लोग न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे हैं। और सरकार से मांग है विथ फोल्डेड हैंड कि सरकार इसको वापस ले और पुनर्विचार करें। तो जैसा कि आपने सुना, जब हमने जो इन लोगों से बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि किस प्रकार से बेतहाशा वृद्धि की गई है। इन्होंने कहा कि अगर वृद्धि करनी भी थी तो कुछ परसेंटेज कर सकते थे, लेकिन 10 गुना ज़्यादा वृद्धि करने से जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं न्याय पाने में असमर्थ रहेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले पर इन लोगों ने ये उम्मीद जताई है कि एक बार फिर से बैठक की जाए और सही निर्णय लिया जाए, क्योंकि भारत के जो गरीब श्रेणी के जो लोग हैं उन्हें भी न्याय मिल सके और वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।